अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है आपका फेवरेट चैनल फ्री एकेडमिया। ओके बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोस के अंदर आप लोगों का स्मार्ट सिलेबस डिस्कस किया था। हम लोगों ने देखा था कि कौन कौन से चैप्टर्स, कौन कौन से टॉपिक्स, एक्सरसाइज के कौन कौन से पार्ट्स जो हैं वो आप लोगों ने एक्सक्लूड करने हैं, वो आप लोगों ने तैयार नहीं करने हैं। और आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे आप लोगों की पेयरिंग स्कीम। और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग जो पेयरिंग स्कीम देखेंगे वो हम देखेंगे 9th क्लास की फिजिक्स की पेयरिंग स्कीम, जो कि 2026 के अंदर एप्लीकेबल होनी है। ठीक है, आप लोगों ने इस वीडियो को एंड तक देखना है। इसके बाद आने वाली सारी की सारी सीरीज के अंदर हम लोग पेयरिंग स्कीम को देखेंगे और मैं आप लोगों को एक मॉडल पर दिखाऊंगी, जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि आप लोगों का 2026 के अंदर पेपर किस तरह का आना है। ठीक है, सबसे पहले तो आप लोग ये बात ये में रखो कि टोटल मार्क्स जो होंगे वो आपके पेपर के कितने होंगे। टोटल मार्क्स जो होंगे वो फिजिक्स के पेपर के वो होंगे 60। जैसा कि आप लोग अभी भी आप लोग अपने स्कूल के अंदर आप लोग या अकेडमीज के अंदर टेस्ट वगैरह दे रहे होंगे, वहां से भी आप लोगों को कुछ चीज़ों का अंदाजा हो चुका होगा। अब इसके अंदर टोटल मार्क्स 60 के अंदर कुछ चीज़ें जो होंगी वो आपके सब्जेक्टिव पार्ट की होंगी, कुछ जो होंगी वो ऑब्जेक्टिव की होंगी। ऑब्जेक्टिव के अंदर आपको आएंगे एमसीक्यू जो कि टोटल 12 होंगे, और सब्जेक्टिव जो होगा वो होगा आपके पास 48 मार्क्स का। ठीक है, इसके अंदर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स भी आ जाएंगे। अगर टाइमिंग की बात कर ली जाए तो बच्चों आप लोगों को 2 आवर्स मिलेंगे अपना पूरा पेपर सॉल्व करने के लिए, जिसके अंदर जो होगा 15 मिनट्स जो होंगे वो आप लोगों के होंगे ऑब्जेक्टिव के, और उसके बाद 1.45 मिनट्स जो होंगे, मतलब कि 1 आवर और 45 मिनट्स आप लोगों के सब्जेक्टिव के होंगे। रिपीट कर रही हूँ, टोटल मार्क्स आप लोगों के 60 होंगे, जिसके अंदर जो 12 मार्क्स होंगे वो आप लोगों के एमसीक्यूज के होंगे या ऑब्जेक्टिव पार्ट के होंगे। उसके बाद सब्जेक्टिव पार्ट जो 48 मार्क्स का होगा, जो कि आपको 1 आवर और 45 मिनट्स के अंदर सोल्व करना होगा, और टोटल आवर्स जो होंगे वो आप लोगों के पास 2 होंगे। ठीक है, आपको अंदाजा होगा कि ऑब्जेक्टिव के अंदर आप लोगों ने बबल भी फिल करना होता है, उसको शीट्स को भी पूरा फिल करना होता है। ऑब्जेक्टिव के अंदर ये हो गया। सबसे पहले हम अब आपका पेपर पूरा डिस्कस करते हैं कौन कौन से पार्ट्स आएंगे। पार्ट 1 के अंदर जैसा कि आपको मैंने बताया है कि ऑब्जेक्टिव होगा, और ऑब्जेक्टिव के अंदर टोटल 12 एमसीक्यूज होंगे। ठीक है, 12 एमसीक्यूज होंगे। 2 एमसीक्यूज जो होंगे वो आएंगे आप लोगों को चैप्टर नंबर 3, 4 एंड 6 ईच। मतलब कि आप लोग ऐसा समझ लो, चैप्टर 3 में से भी आप लोगों को 2 एमसीक्यूज आएंगे, चैप्टर नंबर 4 में से भी आप लोगों को 2 एमसीक्यूज आएंगे, और चैप्टर नंबर 6 में से भी आप लोगों को 2 एमसीक्यूज आएंगे। उसके अलावा जितने भी आप लोगों के चैप्टर्स हैं, जिसके चैप्टर नंबर 1, 2, 5, 7, 8 और 9, इन सब चैप्टर्स में से आप लोगों को एक एक एमसीक्यू आएगा। टोटल कितने आप लोगों के एमसीक्यूज हो गए? 12 हो गए। रिपीट कर रही हूं, चैप्टर नंबर 3, 4 और 6, इन तीनों चैप्टर्स में से आप लोगों को कौन कौन से एमसीक्यूज आएंगे? आप लोगों को 2-2 एमसीक्यूज आएंगे। मतलब कि इन 3 चैप्टर्स में से टोटल आप लोगों को 6 एमसीक्यूज आएंगे, जबकि जो बाकी रिमेनिंग चैप्टर्स हैं इनमें से आप लोगों को एक एक एमसीक्यूज आएंगे, टोटल नंबर 6 के। समझ आ गई ये बात? नहीं समझ आई तो कमेंट सेक्शन में लिख दो, मैं आप लोगों को वहां भी समझा दूंगी। टोटल आप लोगों के 12 मार्क्स के जो होंगे वो एमसीक्यूज होंगे। इसके अंदर आप लोग पूरे मार्क्स क्योर कर लोगे तो आप लोगों का सब्जेक्टिव बहुत ज्यादा ईजी हो जाएगा। अब चलते हैं पार्ट 2 की तरफ। पार्ट 2 के अंदर बच्चों आप लोगों का आता है सब्जेक्टिव का पार्ट, पार्ट 2। अब पार्ट 2 के अंदर 2 चीजें आती हैं। पार्ट 2 के अंदर एक चीज आती है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, और एक चीज आती है लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के भी डिफरेंट जो होते हैं वो पार्ट होते हैं। उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 2 जो होता है वो आता है सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स का, जो कि बनता है चैप्टर नंबर 1, 2 एंड 3 में से। चैप्टर नंबर 1 में से आप लोगों को कितने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आएंगे? चैप्टर 1 में से आप लोगों को 3 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आएंगे। चैप्टर नंबर 2 में से आप लोगों को 2 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आएंगे, और चैप्टर नंबर 3 में से भी आप लोगों को 3 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आएंगे। टोटल बच्चों आप लोगों के पास ये 8 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर होंगे, और आप लोगों ने 5 करने होंगे, और टोटल इसके मार्क्स होंगे 10। रिपीट कर रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 जो होगा वो आएगा सब्जेक्टिव पार्ट में से शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स का, जो कि बनेगा चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 में से। इसके अंदर चैप्टर नंबर 1 में से भी आप लोगों को 3 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आएंगे, चैप्टर नंबर 2 में से आप लोगों को 2 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आएंगे, जबकि चैप्टर नंबर 3 में से आप लोगों को 3 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आएंगे। टोटल होंगे 8 क्वेश्चन आंसर, जिसमें से आप लोगों ने 5 करने हैं। 3 की आप लोगों के पास चॉइस होगी। हर एक जो क्वेश्चन होगा वो कैरी कर रहा होगा 2 मार्क्स। टोटल आप लोगों के मार्क्स हो जाएंगे 10। उसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 जो होगा वो भी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स का होगा, और ये बनेगा चैप्टर नंबर 4, 5 और 6 में से। चैप्टर नंबर 4 में से, चैप्टर नंबर 5 में से, एंड देन चैप्टर नंबर 6 में से। इसके नंबर चैप्टर नंबर 4 और 5 में से आप लोगों को 3 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स आएंगे, जबकि चैप्टर नंबर 6 में से बच्चों आप लोगों को 2 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आएंगे। इसके भी टोटल आप लोगों को 8 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आएंगे, जिसमें से आप लोगों ने 5 करने होंगे। हर एक कैरी करा होगा 2 मार्क्स। टोटल मार्क्स होंगे आप लोगों के 10। ये क्वेश्चन नंबर 3 था शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 अगेन आप लोगों का शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स का है, और ये बनता है चैप्टर नंबर 7 में से, चैप्टर नंबर 8 में से, और चैप्टर नंबर
9 में से। चैप्टर नंबर 7 में से बच्चों आप लोगों को 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर नंबर 8 में से भी आप लोगों को 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और चैप्टर नंबर 9 में से आप लोगों को 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। सेम इसी तरह आप लोगों ने बात याद रखनी है कि टोटल आप लोगों को 8 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आएंगे, आप लोगों ने 5 करने होंगे और हर एक कैरी होगा 2 मार्क्स, टोटल आप लोगों के 10 मार्क्स होंगे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के। तो ये था आप लोगों का शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का पोर्शन जो कि आप लोगों ने अटेम्प्ट करना है। उसके बाद जो आता है वो आता है आप लोगों का पार्ट 3 जो कि सब्जेक्टिव का ही है। पार्ट 1 आप लोगों का ऑब्जेक्टिव का था, पार्ट 2 सब्जेक्टिव का था, पार्ट 3 भी सब्जेक्टिव का है। इसके अंदर बच्चों आप लोगों के आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, अब लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स को आप लोगों ने ध्यान से सुनना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 जो होगा, क्वेश्चन नंबर 4 हमने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर दे लिया ना, क्वेश्चन नंबर 5 जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स का होगा वो बनेगा चैप्टर नंबर 1 + 2 + 3। अब आप लोगों ने याद रखना है कि इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, 2 पार्ट्स होते हैं, एक ए होता है और एक बी होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर आप लोगों को 3 चैप्टर्स में से लॉन्ग क्वेश्चन आंसर आएगा जो कि चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 को मिलाकर बनेगा। जो पार्ट ए होगा वो इन 3 चैप्टर्स में से आ सकता है और पार्ट बी जो है वो भी इन 3 चैप्टर्स में आ सकता है। तो आप लोग इसे समझ लो कि आप लोगों का पार्ट ए जो होगा वो होगा 4 मार्क्स का और पार्ट बी जो होगा वो होगा 5 मार्क्स का। टोटल आप लोगों के मार्क्स होंगे 9। मैं अच्छी तरह आप लोगों को दोबारा एक्सप्लेन करती हूँ कि क्या क्या चीज़ें आनी है। जो क्वेश्चन पार्ट 3 है आप लोगों का वो है सब्जेक्टिव का। ठीक है, सब्जेक्टिव के अंदर क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7, ये 3 क्वेश्चंस आप लोगों को आने हैं लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स के और इसके अंदर इसके सब पार्ट्स बने होंगे। सबसे पहले देखो क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर जो आएंगे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर वो चैप्टर नंबर 1 + 2 + 3 में से आएंगे। इसका एक पार्ट होगा और एक बी पार्ट होगा। ठीक है, ए पार्ट इन 3 चैप्टर्स में से आ सकता है, बी पार्ट भी इन 3 चैप्टर्स में से जिस मर्जी से आ सकता है। जो ए पार्ट होगा उसके होंगे 4 मार्क्स और जो बी पार्ट होगा उसके होंगे 5 मार्क्स। अब वो न्यूमेरिकल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो ये बनता है बच्चों चैप्टर नंबर 4 + 5 + 6। इसका भी एक ए पार्ट होगा और एक बी पार्ट होगा। ए पार्ट जो होगा 4 मार्क्स का होगा जबकि बी पार्ट जो होगा वो होगा 5 मार्क्स का। ठीक है, किसी में से भी आ सकता है आप लोगों का क्वेश्चन। ये आप लोगों के लिए आसानी है कि ऐसा नहीं है होगा कि चैप्टर नंबर 4 में से भी दोनों पार्ट्स आ जाए। नहीं, चैप्टर नंबर 4 में से अगर आ रहा होगा तो एक पार्ट आएगा, चैप्टर नंबर 5 में से बी पार्ट आएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो इसके अंदर जो चैप्टर्स आते हैं वो आते हैं चैप्टर नंबर 7 + 8 + 9। ये भी बनता है ए और बी पार्ट से। ए पार्ट जो होगा 4 मार्क्स का होगा और बी पार्ट 5 मार्क्स का होगा। अब आप लोगों ने क्या करना है, याद रखने के लिए आप लोग अपने ज़हन में बैठा लो। जैसे आप लोगों ने देखा कि आप लोगों को 8 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आ रहे थे जिसमें से आप लोगों ने 5 करने थे। इसके अंदर आप लोगों ने क्या करना है बच्चों, देखो इसके अंदर आप लोगों को टोटल 3 लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स आएंगे। 3 लॉन्ग क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 आया है, क्वेश्चन नंबर 6 आया है और क्वेश्चन नंबर 7 आया है। 3 आप लोगों को क्वेश्चन आएंगे, इसमें से आप लोगों ने 2 करने हैं सिर्फ। मतलब कि आप लोग 5 और 6 कर सकते हो, 6 और 7 कर सकते हो और 5 और 7 कर सकते हो। यहां पर एक जो नई बात आप लोगों ने याद रखनी है कि अगर आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 को अटेम्प्ट कर रहे हो तो उसका ए और बी पार्ट दोनों करने हैं। इस तरह समझ लो कि क्वेश्चन नंबर 5 अगर करना है तो आप लोगों ने पूरा करना है। ऐसा नहीं करना कि क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट कर लिया, क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट कर लिया। नहीं, आप लोगों को चॉइस है क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 पूरे क्वेश्चन में से। ठीक है, आप लोग विद इन द क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन चूज नहीं कर सकते हो। इस तरह समझ लो कि क्वेश्चन नंबर 5 अगर आप लोगों ने अटेम्प्ट करना है ना तो आपको उसका ए पार्ट भी करना है और बी पार्ट भी करना है। ये 2 क्वेश्चन अगर आप लोग अटेम्प्ट करोगे तब आप लोगों को यहाँ से 9 मार्क्स मिलेंगे। टोटल आप लोगों को हर एक पार्ट के 9 मार्क्स हैं। आप लोगों को 18 मार्क्स जो हैं वो सिक्योर यहाँ पर करने हैं 2 क्वेश्चंस करके। अब ये गलती पेपर में हरगिज करके नहीं आने कि चलो मुझे क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट आता है तो मैं ये कर लेता हूँ और क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट कर लेता हूँ। नहीं, आप लोगों को फिर इसमें सिर्फ 9 नंबर मिलेंगे क्योंकि आप लोगों ने इसका बी पार्ट सॉल्व किया और इसका ए पार्ट सॉल्व किया है। तो टोटल आप लोगों को 9 नंबर मिलेंगे, आप लोगों को पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। तो जो आप लोगों ने क्वेश्चन चूज करना है वो पूरे पूरे करने हैं। आप लोग इस तरह भी नहीं कर सकते हो कि इसका क्वेश्चन नंबर 5 का ए कर लिया, क्वेश्चन नंबर 6 का बी कर लिया और क्वेश्चन नंबर 7 का ए कर लिया। ऐसे नहीं, इस हिसाब से आपको नंबर नहीं मिलेंगे। जो 2 पार्ट्स करने हैं वो पूरे पूरे करने हैं। ठीक है, मतलब कि आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हो तो इसका ए और बी पार्ट दोनों होगा, उसके पूरे आपको 9 नंबर मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हो तो उसका ए और बी पार्ट आप लोगों ने करना है तो उसके आप लोगों को 9 नंबर मिलेंगे। तो इससे टोटल आप लोगों का 18 मार्क्स का जो होगा वो टोटल लॉन्ग क्वेश्चन आंसर का ये पार्ट बन जाएगा।
ठीक है, तो ये था आप लोगों की पेयरिंग स्कीम जो कि 9th क्लास फिक्स की होगी। इंशाल्लाह आप लोगों को पेपर इसी के अकॉर्डिंग आएगा। कल की वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे आप लोगों का मॉडल पेपर। मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि किस तरह आप लोगों का पेपर आना है, कुछ चीजें सोल्व भी करेंगे, उसके अंदर देखेंगे एमसीक्यूज किस तरह आ रहे हैं, लॉन्ग क्वेश्चन किस तरह आ रहे हैं, न्यूमेरिकल किस तरह आ रहे हैं। तो आप लोगों ने कल की वीडियो जो है वो भी स्किप नहीं करनी। इस तरह की एक्साइटिंग वीडियोस के लिए आप लोगों को चाहिए कि मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुंच जाए, वो आप लोग मिस ना करो। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं एक नई अच्छी एक्साइटिंग, तब तक के लिए फी अमानिल्लाह।